आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं जबकि हैं आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता। अभी तक वो उद्योग मंत्री है, हरसोरा से एक भी बच्चा को अभी तक कंपनियों में नहीं लगवाया, और तो क्या करेगी? ये तो खुद के हाथ में है, प्राइवेट है, ये तो सरकारी भी नहीं है। अभी आज तक नहीं आ रही लेकिन अब की बार हार जाएगी। महसूस तो ऐसा है कि अगर मैडम क्रियान्वित नहीं कर पाई तो यहाँ कांग्रेस का बुरा हाल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जातिवाद भी सुनने में आ रहा है, जातिवाद भी कर रही है, जातिवाद हावी है। अब जब ये मैडम उद्योग मंत्री बनी है, उद्योग मंत्रालय बना है, उसके बाद में हम इनको आते जाते तो देखते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर जाते हुए देखते हैं उनको हरसोरा में। सिर्फ हमारे आदरणीय सरपंच साहब हैं जो उन्हीं की जाति के, वहीं आती है, उन्हीं की बात को तवज्जो देती है। जी काम तो जी बिल्कुल किए हैं पर वो कामयाब नहीं है। वो कैसे? रोड बने हैं यहाँ पे, ना तो गाड़ी चलती है। अच्छा। 7 बजे बाद में आप देख लो, अगर कहीं भी गाड़ी मिल जाए तो। हॉस्पिटल खुले हैं, हॉस्पिटल में अगर 7 बजे के बाद तो छोड़ो, आप 3 बजे चल जाना, अगर इलाज भी हो जाए तो वो तुरंत रेफर कर देते हैं। आधे से डॉक्टर तो वैसे रहते हैं घूमते घूमते ही काम फ्री। अच्छा। उनकी तो नौकरी हो जाती है फिर पूरी। अच्छा। बस ये बात है, और तो काम इन्होंने किया ही क्या है। हरसोरा में जो भी काम इन्होंने बोले हैं वो बिल्कुल झूठे निखाट। अभी तक हॉस्पिटल का बोल दिया, उप तहसील का बोल दिया, 1 तारीख को बैठा देंगे, तहसीलदार को बैठा, अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। कांग्रेस पार्टी की जान रहे दोनों ही कैंडिडेट मेरे साथ हैं। क्या कुछ देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने आपके क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या किया है? विकास तो किया है, पर अभी तक उनको विकास को चालू नहीं किया। हॉस्पिटल की CSC की घोषणा की, पर अभी तक बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। जनता त्रस्त है, और डिलीवरी पहले बाहर से हरसोरा में होती थी, और अब कंडीशन ये है हरसोरा के बाहर करवाने के लिए जाते हैं डिलीवरी। कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, कोई एक्सरे की सुविधा नहीं है, न डॉक्टर टाइम पे आते हैं। मैंने 1-2 बार पहले भी अखबार में दिलाया था, 10-10 बजे डॉक्टर आते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है उनका। डॉक्टर दोपहर में 2 बजे के टाइम में जब भी पहले चल जाते, रात को नहीं मिलते, शाम टाइम भी नहीं मिलते। अच्छा जी। नहीं, उप तहसील बनवा दिया आपकी? उप तहसील भी अभी कागजों में है। अभी तक तो सर कोई नायब तहसीलदार कह रहे थे कि बैठेंगे 1 तारीख से, अभी तक तो 1 अप्रैल से बैठेंगे, 1 मई से बैठेंगे, 1 जून से, अब जुलाई चालू हो गया, अभी तक तो कोई नहीं बैठा है। आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं जबकि हैं आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता। हाँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं तो अब क्या देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या करेंगे? अब की बार वोट किस तरफ करेंगे? सर अब की बार देखेंगे, अभी तो टाइम है चुनाव में, कौन सा कैंडिडेट आएगा, क्या आएगा। जो जिताऊ कैंडिडेट है हम उनके साथ जाएंगे, जो हमारी सुनेगा, हमारे गांव की सुनेगा, हमारे काम करेगा, उनके साथ जाएंगे हम। सर मैडम शकुंतला रावत की तरफ? सर अभी तक तो कोई रुझान नहीं है। सर हम काम कहते हैं 5 बार 10 बार गाड़ी ले लेके जयपुर होके आते हैं, वैसे आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। न कोई हमारा काम करती है, न कोई कुछ करती है। अभी तक वो उद्योग मंत्री है, हरसोरा से एक भी बच्चा को अभी तक कंपनियों में नहीं लगवाया, और तो क्या करेगी? ये तो खुद के हाथ में है, प्राइवेट है, ये तो सरकारी भी नहीं है। अभी तक किसी से भी हरसोरा में पूछ लो, एक बच्चा भी अगर उस कंपनी में कोई जॉब करता हो तो। जब भी हरसोरा में कांग्रेस पार्टी का नाम आता है, कमल तिवारी सबसे पहले आते हैं। कई पीढ़ियां खप गई आपकी कांग्रेस पार्टी में। आप किस तरीके से देखते हैं शकुंतला रावत के काम को? देखो, मैडम ने काम तो कराया, विकास भी कराया, लेकिन जो उनको धरातल पर देना चाहिए था वो उस काम को धरातल पर क्रियान्वित नहीं कर पाई। या क्रियान्वित होनी चाहिए इलाज के लिए, डरना टाइम पर डॉक्टर नहीं मिलता है, रात को आते हैं तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता है। तो इन बात पर मैडम को विशेष गौर करना चाहिए। और जैसे पिछले दिन आई थी तो एक्सरा मशीन के लिए उन्होंने कहा था कि भाई एक्सरा मशीन कैसे बंद है, ताला लगा हुआ था, वो आज भी फिलहाल ताला ही लगा हुआ है। या तो मैडम उन पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये हमारी समझ से परे है। उप तहसील बनी है, इसको लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है? देखो, उप तहसील बनी, उप तहसील की अशोक मान्य हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो घोषणा की, जिसमें हमारे हरसोरा कस्बे वासियों में बहुत अत्यंत खुशी हुई। खुशी होने के बाद में फिर मैडम ने नोटिफिकेशन जारी करा कर ये कहा कि भाई जल्दी इसमें यहाँ नायब तहसीलदार बन जाएगा, जबकि नहीं तो गया भूमि अपराध करी गई कि भाई यहाँ भूमि बनेगी, तहसीलदार यहाँ बैठेगा। फिलहाल 2-3 बिल्डिंगें खाली भी हैं, तो उनको नायब तहसीलदार को बैठाना चाहिए था। अब वो कैसे नहीं बैठाए भाई, ये तो मैडम ज़्यादा जान सकती है, हम तो छोटे से कार्यकर्ता है। नहीं, हमसे पूछती है मैडम इस मामले में कि भाई कहाँ बैठाना है, कहाँ नहीं बैठाना। उप तहसील की घोषणा कराई, CSC की घोषणा कराई, तो उन्होंने हमसे कभी कोई कुछ नहीं पूछा। जबकि हमने तो जिला परिषद में भी इनको लाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2 बार MLA चुनाव में हमने यहाँ से हरसोरा, आज तक कांग्रेस हारी नहीं, लेकिन कार्यकर्ता आज तक नहीं आ रही लेकिन अब की बार हार जाएगी। महसूस तो ऐसा है कि अगर मैडम क्रियान्वित नहीं कर पाई
तो यहाँ कांग्रेस का बुरा हाल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपकी पर्सनल नाराजगी है, आपके खुद के काम नहीं करवाए, या फिर जनता की भावनाएं जो बता रहे हैं आप? नहीं, मैं जनता की भावना बता रहा हूँ, मैं जनता की जुड़ा हुआ हूँ। हम बचपन से कांग्रेस है, हमारे पापा इंदिरा गांधी के लिए जेल गए थे, हमने कांग्रेस के अलावा कोई नहीं किया। यहाँ सैनियों की ढाणियों में रोड नहीं है, उनका आने जाने का आवागमन रास्ता पानी भरा रहता है, बहुत खराब है। तो ये क्या है कि विकास की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो देखिए दिखावा में है, धरातल पर नहीं उतार पाए ये लोग। आपकी नाराजगी यहाँ के सरपंच से है शायद, और शकुंतला रावत सरपंच की बात को ज्यादा महत्व देती हैं, इस बात से तो नाराजगी नहीं है आपकी? नहीं नहीं नहीं, ये कोई नाराजगी नहीं, वो तो मैडम के अपने दिमाग की बात है भाई। मैडम को ये लग रहा होगा कि भाई सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब है भाई, आज ग्राम पंचायत अच्छे वोटों से जीते हुए हैं, तो वो उनकी सोच है। मेरी किसी से नाराजगी नहीं है, मैं तो पहले भी कांग्रेस ही था, आज भी कांग्रेस ही हूँ और जीऊंगा जब तक कांग्रेस ही रहूंगा। हम तो कांग्रेस के अलावा कहीं देखते ही नहीं है। अब हारे जीते ये तो मैडम अपना खुद आकलन करे कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी क्यों है। मैं ये कार्यकर्ता थोड़ी हूँ, कार्यकर्ता हरसोरा में बहुत है कांग्रेस के, जो कांग्रेस को हमेशा जिताया था उन्होंने, आज वो सब ठगा महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जाते हैं, कोई काम नहीं होता है, मैडम को फोन करते हैं तो पीए फोन उठा लेता है, मैडम से बात करता नहीं। आप क्या देखते हैं कि अब की बार जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत काम कर रही हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि फायदे में रहेंगी या फिर नुकसान रहेगा पार्टी को? पार्टी को नुकसान है। प्रदीप जी आप बताइए। अब की बार तो नुकसान उठाना पड़ेगा उसको, क्योंकि मंत्री बनने के बाद जनता में नहीं आई। अब 4 महीने चुनाव के आ रहे हैं, अब आ रही है नहीं है। आप तो बेहद नजदीक ही रहे हैं, आपकी क्या नाराजगी? कोई पर्सनल काम नहीं करवाया क्या आपका? नहीं नहीं, पर्सनल की बात नहीं, मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ, जनता के उसमें कह रहा हूँ। जैसे मैंने CSC जैसे होने के बाद 1-2 बार मैंने चेक भी करवाया, मैंने अखबार में भी निकलवाया कि भाई डॉक्टर साहब टाइम पे नहीं आते। मत ये भी, पर उसके बाद कॉल भी आया आप कांग्रेस होते क्या, हम पार्टी क्या करे, गांव के हित के लिए लड़ रहे हैं हम, ये है सर। पार्टी से बड़ा गांव का हित है। हाँ जी, पार्टी से वैसे कांग्रेस ही है हम। धर्मेंद्र राठौड़ हमारे गुरु हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, अब लोग कई ये भी कह रहे थे कि भाई जातिवाद कर रही है मैडम, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जातिवाद भी सुनने में आ रहा है, जातिवाद भी कर रही है, जातिवाद हावी है। और डर क्यों रहे हैं फिर आप? जो खुल के है वो बात बताइए ना। ना बता रहा हूँ मैं तो खुल के, जो भी नगर पालिका है, जो भी संविधान पे लगाए हैं, जाति के ही लगाए हैं और कास्टों को महत्व नहीं दिया। अच्छा जी, तो जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? जातिवाद का मतलब जातिवाद की बात ऐसी है कि मैडम में जातिवाद तो आया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ताओं के पास में जब ये जिला परिषद में थे, MLA साहब बने ये, और जब सत्ता में नहीं थे, तब यहाँ आम कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर कर ये अवगत कराती थी कि भाई मैं आ रही हूँ, बानसूर आ रही हूँ, कालवर आ रही, सालवर से चली हूँ, आप हरसोरा मिलो, आप बानसूर आओ। अब जब ये मैडम उद्योग मंत्री बनी है, उद्योग मंत्रालय बना है, उसके बाद में हम इनको आते जाते तो देखते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर जाते हुए देखते हैं उनको हरसोरा में। सिर्फ हमारे आदरणीय सरपंच साहब हैं जो उन्हीं की जाति के, वहीं आती है, उन्हीं की बात को तवज्जो देती है, तो लग तो रहा है हमको जातिवाद है। हरसोरा में एक युवा साथी मिले हैं, आप क्या कहेंगे कि अब की बार यहाँ से बानसूर से कैबिनेट मंत्री है शकुंतला रावत, किस तरीके के काम किए हैं और उन कामों का आकलन आप किस आधार पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं? जी काम तो जी बिल्कुल किए हैं, पर वो कामयाब नहीं है। वो कैसे? रोड बने हैं यहाँ पे, ना तो गाड़ी चलती है। अच्छा 7 बजे बाद में आप देख लो, अगर कहीं भी गाड़ी मिल जाए तो। हॉस्पिटल खुले हैं, हॉस्पिटल में अगर 7 बजे के बाद तो छोड़ो, आप 3 बजे चल जाना, अगर इलाज भी हो जाए तो वो तुरंत रेफर कर देते हैं। आधे से डॉक्टर तो वैसे रहते हैं घूमते घूमते ही काम फ्री, अच्छा उनकी तो नौकरी हो जाती है फिर पूरी। अच्छा बस ये बात है, और तो काम इन्होंने किया ही क्या है। वो किसी ट्रांसफर करवाने जाते हैं, हाँ। उनका ट्रांसफर होता ही नहीं है, वो अपने बलबूते पे करते हैं जो भी कुछ करते हैं जो। तो अच्छा। मंत्री बताओ हमारी कहाँ सुन रहे हैं? वो तो मंत्री जी उनकी सुनते हैं ना जो उनके क्लोज होते हैं। भाई हम क्लोज तो है नहीं, तो हमारी सुनेंगे कहाँ पे वो? बताओ, ये बात है। ये बात है जी। नहीं, सैनी तो अब की बार अशोक गहलोत के नज़दीक ही रही है ना शकुंतला रावत, और सरकार को बचाने में अहम भूमिका रही है, क्या उसका एहसान नहीं उतारोगे आप? अरे सर एहसान तो हो, पर उन तक तो हमारी बात पहुँच कहाँ रही है? अच्छा ये तो बीच में हो जाता है डिसमिस काम फ्री। अच्छा, हाँ ये नाराजगी रहेगी अब की बार बिल्कुल युवाओं में? बिल्कुल रहेगी जी। वोट देंगे बीजेपी को, देंगे सरेआम देंगे, और पूरा समाज ही देगा बीजेपी को। ये बात है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रमेश सैनी नाम है जी। हरसोरा को उप तहसील बना दिया और यहाँ का जो हॉस्पिटल छोटा था उसको बड़ा करवा दिया, PHC से CHC हो गया। अब ये क्या कुछ कहेंगे कि कितने विकास के काम हुए और जनता क्या सोचती है अब की बार? जनता क्या सोचती है? जनता ये सोचती है कि झूठा आश्वासन दे के इन्होंने करवाया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।
हरसोरा में जो भी काम इन्होंने बोले हैं वो बिल्कुल झूठे निखाट अभी तक। हॉस्पिटल का बोल दिया, उप तहसील का बोल दिया, 1 तारीख को बैठा देंगे, तहसीलदार को बैठा, अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, यहाँ हरसोरा में तो कांग्रेस सपाया है। कांग्रेस सिर्फ यहाँ 10% चलेगी। नहीं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं शायद, तो आप इस भाव से तो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार के। तो पब्लिक में जाके पूछिए, पब्लिक बता देगी। ये इसकी यहाँ का जो रुझान है पब्लिक का, वो बता देगी अपने आप। बिल्कुल सफाया है यहाँ कांग्रेस का। यहाँ जो बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी आएगा तो 100% यहाँ 80% में रहेगा वो। नैनावत जी, आप बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और लगातार सरकार की आलोचना करते हैं। किसको वोट दिया था पिछली बार आपने? वोट तो मैं वैसे तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन किसी कारणवश मैंने पिछले बार मंत्री शकुंतला रावत को वोट किया था। अभी तक हमें हर्जाना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आज चारों तरफ हरसोरा में देखते हैं तो भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। हमारे 1982 में एक इंदिरा कॉलोनी अलाटमेंट हुई थी, उसके अंदर कुछ तो मकान बनाकर दिए गए थे और आज 26 पट्टे हैं जो उनके ऊपर भूमाफियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन मंत्री शकुंतला रावत ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उन बेचारों के सारे जो ज़मीन है वो छिन चुकी है। अभी भी वक्त है, अगर आप वापस करना चाहते हो तो कम से कम उन गरीबों के पट्टे उनको ज़मीनें दिलाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर रोड भी आपने अच्छा बनाया, लेकिन उसका नाले का निर्माण कहाँ गया? आज वहाँ पर जाने के लिए, पैदल निकलने के लिए जगह नहीं है। और तीसरी बात, जो आपने हॉस्पिटल के बारे में हमारे को पीएचसी से सीएचसी दी, और हमने भी पूरे गांव को एक कर 5 बीघा का अलाटमेंट पट्टा आपको दिया, लेकिन आज तक वो पीएचसी से सीएचसी तो हो गई, लेकिन उसमें कोई सुविधाएं नहीं है। आज भी अगर कोई मरीज आता है तो उसको तुरंत रेफर करते हैं, या तो अलवर जाओ या कोटपुतली जाओ। अचानक कोई यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं है। एक एक्सरा मशीन भी आपने दिलाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके वो चीज़ भी यहाँ पर बंद पड़ी है, नहीं तो उसको चलाने वाला है फिर किस लिए? और आज तक बिल्डिंग के अभाव में हमारा हरसोरा तरस रहा है। ग्राम पंचायत हरसोरा जो जितना भी विकास फंड जहाँ से जिस भी पद से आता है, वो पैसा मात्र कागज़ों में लगा है, काम विकास का कुछ नहीं हुआ। और पता नहीं विधायक महोदय ग्राम पंचायत हरसोरा में महीने में 20 दिन तो आती है, पर मात्र एक घर पर ही जाती हैं। और कौन सा घर है वो? मात्र सरपंच के घर पे ही पहुंचती है, उसके अलावा किसी आम व्यक्ति से कभी भी नहीं मिलती। कभी कोई शिकायत लेके भी पहुंचता है मंत्री महोदय के पास, तो सबसे पहले सरपंच महोदय से यह पूछा जाता है कि यह काम करना है या नहीं करना। उसकी हाँ या ना पे ही डिपेंड करता है ये काम होगा या नहीं होगा। विधायक महोदय को वोट एक सरपंच परिवार ने नहीं दिया, ग्राम पंचायत हरसोरा के सभी आदमियों ने वोट दिया है। पर आपने तो नहीं दिया ना? हमने नहीं दिया, पर जो पार्टी के मौजूद आदमी हैं उन्होंने भी दिया। पर पार्टी के मौजूद आदमी भी हाथ तरसते हैं काम करवाने के लिए, उनको काम करवाने का महत्व तो नहीं दिया गया है। जिस तरीके से शकुंतला रावत से मेरी अभी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, उन्होंने कई काम गिनाए। उनको देखकर लगता है, जो उन्होंने कहा उसको देखकर यह लगता है कि विकास के काम तो बानसूर में हुए हैं। आप विपक्ष में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के अहम सदस्य हैं, क्या सिर्फ इसी बात को लेकर आप ये दावा कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि हम लोग वोट नहीं देंगे और यहाँ से 80% बीजेपी के वोट रहेंगे? विधायक महोदय ने अब की बार जो 5 साल का कार्यकाल में जो काम किए हैं, जो इतने गलत कार्य किए हैं कि कह नहीं सकते। ग्राम पंचायत हरसोरा पे जो बगीचिया हुआ करती थी, उस पे विधायक की सह से ही यहाँ पे जो दुकानों का निर्माण हुआ है, बस स्टैंड का निर्माण जो होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। हरसोरा का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा, जिस तरीके से देश भर में राम मंदिर का मुद्दा रहा, यहाँ बगीची का मुद्दा रहा।
ये बरसों पुरानी मांग थी लोगों की और कई तरह के इसमें एलिगेशन लगते रहे लोगों के, तरह तरह के लोगों ने, कई लोगों ने कहा, अपना हक जताया कि मेरी ज़मीन है, और अब इस पे काम हो गया, दुकानें बन गई। इससे आप लोगों को तकलीफ क्या है? तकलीफ तो सार्वजनिक रूप से है, पूरे गांव को है, पूरे 12 गांव को, अकेले हरसोरा को नहीं है। अगर आप सर्वे करोगे हरसोरा के आसपास जो 20-25 गांव हैं, उनसे अंदरूनी तौर पे सर्वे करोगे ना, तो वो लोग मुंह पे तो नहीं कहते कुछ, बाकी पीठ पीछे जो भूमाफिया उनको गाली बकते हैं वो, कि भाई गाय बैठती थी, जो भी सरकारी उपयोग की ज़मीन होनी चाहिए थी, यहाँ बस स्टैंड का निर्माण होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। यहाँ शौचालय की ज़रूरत है, वो नहीं हो पा रहा। बस स्टैंड पर कोई शौचालय नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है ये। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में, बगीची के बारे में, क्योंकि आप भी बड़े एक्टिव रहे थे इस मसले को लेकर? क्या बताएं साहब, आज से 50 साल पहले ये ज़मीन कितने सरपंच आके चले गए। बनवारी की ज़मीन बताई जाती है, वैसे ज़मीन है ये मंदिर की। इसके अजीज मित्र सरपंच रह चुके, जब आज से 50 साल पहले ये क्यों नहीं बनी, ये आज शकुंतला के ही राज में क्यों बन गई? कि इनका सहयोग था, इनके पास की प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, आईजी, हम जितने सबके पास चले गए, फ़ोन करवाए, हाँ भाई भी करते हैं, उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई। आज से 50 साल पहले जब मुद्दा कभी नहीं बना, इनका जब खास अजीज मित्र था सरपंच, तब भी नहीं बनी, ये अब कैसे बन गई? तो पूरा गांव को यह आक्रोश है कि सबको पता है कि मैं शकुंतला की सहमति से बनी नहीं थी, इसमें ईंट भी नहीं लगती। शकुंतला ने क्या गलत करवा दिया इसमें, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। सुनो, जानना क्या चाहते हो? सहयोग होता है प्रशासन का। एक दिन तो स्टे लेकर आए, दूसरे दिन टूट गई। ये कैसे टूटी? नीची थी तभी तो टूट गई ना। नहीं, आज से पहले 10 साल के पहले नहीं टूटी दिखाई किसी ने। इसमें शकुंतला रावत की खुद की दुकानें थोड़ी हैं जो इतना एक्टिव रहेंगी। वो तो सुनो, वो गांव राम सब जानता है, सब बता देता है। अब अंदरूनी क्या है, क्या लिया उन्होंने, क्या दिया, कुछ हिस्सा है, किसका है, सबको पूरा गांव को पता है इस चीज के बारे में। तो आप बताइए ना, क्या मामला है वो, कितना हिस्सा है, किसका हिस्सा है, किसने किसको दिया? इसका राज तो बाद में खुलेगा, अभी तो उनका राज दबा रखी है। इसका राज तो बाद में, राज आने के बाद में खुला जाएगा। अब कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो बाद में पब्लिक अपना आप बता देगी। ये राज पलटे जब टूटेगी ना, तब बताएगा, अरे भाई इतनी दुकान थी, तब खुलेगा इसका राज, तो आप थोड़ी खुलेगा। तो आप क्या देखते हैं कि हरसोरा की जो जनता है और आसपास के जो गांव हैं, क्योंकि कस्बा है, बड़ा है, लोग बाहर से, आसपास के गांवों से यहाँ आते रहते हैं, और आप दुकान चलाते हैं हरसोरा में, लोग आते हैं, तो किस तरीके की चर्चाएं करते हैं, किस पार्टी का अब की बार बानसूर में माहौल रहेगा? बानसूर में स्पष्ट तौर पे भाजपा विजयी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछली बार की तरह किसी एक कैंडिडेट ने फिर से बगावत कर दी, फिर क्या होगा? और वो पार्टी अंदरूनी मामले को अपने स्तर पर सुलझाएगी। नहीं, पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक कैंडिडेट को टिकट दे दिया और दूसरा बगावत करके चुनाव लड़ गया, तो क्या पिछली बार की तरह जो वोट हैं 2 भागों में बंट जाएंगे, या अब की बार जो पिछली बार लोगों ने गलती की उसको नहीं दोहराएगी? नहीं, पिछली बार जो गलतफहमी वोटरों में थी उसका सुधार होगा। अब की बार 2 भागों में नहीं बटेगी, जिसको टिकट मिलेगा। हाँ, टिकट के। आप क्या कहेंगे इस पे? पिछली बार की तरह अगर पार्टी से कोई भी एक कैंडिडेट बगावत करके चुनाव लड़ गया, तो पिछली बार जिस तरह से बीजेपी हारी है चुनाव, क्या अब की बार भी वोटर उसी पैटर्न में जाएंगे 2 भागों में, या फिर जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे? देखो जी, ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि पहले तो क्या है, सब ये सोच गए कि भाई देवी सिंह भी लोकल है, अब लोकल वाला सिस्टम। अब के जो पब्लिक कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा उसको हराएगी, जो जीतता कैंडिडेट रहेगा पब्लिक उसको वोट देगी। ये सबका रुझान है। जीतता हुआ कैंडिडेट किसको मानते हैं आप? ये मानते हैं कि बीजेपी टिकट लेकर आएगा, पहला नंबर टिकट वाले का होगा। टिकट वाले का? टिकट वाले का। बाबा, आपका इतना लंबा अनुभव, आप क्या सोचते हैं? क्या ये जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं क्या? सही कह रहा है, सही कह रहा है। लोग क्या कह रहा है सही? जो बात बता रहा है, जो कैंडिडेट टिकट लेगा होगा जो ही जीतेगा। अच्छा, वो बीजेपी। पिछली बार फिर गलती क्यों की? पिछली बार तो होगी से होगी गलती, अब थोड़ी होगी, बराबर में थोड़ी होगी। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? राम स्वरूप है नाम। राम स्वरूप, पूरा सही। अच्छा, क्यों शकुंतला राव तो गहलोत के साथ में रही है आपको, और अब की बार तो 2 धड़े हैं। सचिन पायलट के साथ में शकुंतला रावत नहीं रही, उसका गुजरों में आक्रोश है। आपके अशोक गहलोत के साथ में तो रही है ना, फिर क्या दिक्कत है आपको? नहीं है, शकुंतला रावत 5 साल पहले गई थी। हाँ।
वहाँ शहर जो हम रहते हैं ना डाणी में, जाकर ना देखे अब तक पानी भरा इतना इतना गारा में कहाँ देख लो। अच्छा ऐसी हालत हो रही है, पहुँच ना सको पैदल आदमी, अच्छा बुरा हाल कर रहा हूँ सर। या देखो अड्डा के सामने 2-2 फुट पानी में कर आदमी, हम क्या करो शकुंतला, काम तो बताओ या कर दियो, मार लिए तो कुछ भी करोगे ना।